जलेबी और समोसा, भाई जहां मिल जाए एक बार को तो मन करता है कि हाथ चला जाए, एक थोड़ा सा खा ले, वन लिटिल बिट, थोड़ा सा मन को हल्का करने के लिए कि ओवर ईटिंग ना हो जाए। तो जलेबी 4 पीस की जगह एक खा लो, और अगर समोसे पर दिल नहीं रुक रहा है तो आलू निकाल करके सिर्फ उसका रैपर खा लो। फिर लोगों से ताना सुनो कि ये क्या तरीका है समोसा खाने का, तुम्हें समोसा खाना आता ही नहीं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस देश के नाश्ते की शान, अल्प आहार की जान, समोसा और जलेबी पर एक विपदा आन पड़ी है। और वो विपदा भारत सरकार ही लेकर के आई है, क्योंकि अब मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने बोल दिया है कि ये जो सरकारी ऑफिसेज में लोगों को रिझाने के लिए और मीटिंग्स के नाम पर 10 समोसा 10 जलेबी जो आती हैं वो गलत है। और जिस तरीके से सिगरेट पीना हानिकारक है और उसका बोर्ड बाहर लगता है, वैसे ही अब समोसा और जलेबी खाने पर भी आपको सरकारी दफ्तरों में एक बोर्ड से आपका स्वागत किया जाएगा जो आपको यह बताएगा कि यह कितना हानिकारक है आपकी सेहत के लिए। यह पूरा मामला क्या है? ऐसा क्यों जरूरत महसूस हो रही है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को समोसे और जलेबी पर प्रहार करने की? यह ऑपरेशन समोसा और ऑपरेशन जलेबी क्यों किया गया है, इसके पीछे की वजहें क्या हैं, और मजाक की बात अलग, सीरियस मामला क्या है, आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, उत्तर प्रदेश का होने के नाते मिठखौने हम भी बहुत बड़े हैं। समोसा और जलेबी का कॉम्बिनेशन हफ्ते में एक बार तो कम से कम आता ही है, खाया भी जाता है बहुत रस लेकर के। लेकिन अगर ये स्टेपल डाइट बन जाए, रोज रोज आप खाने लगें, तो जाहिर सी बात है इसमें कुछ गड़बड़ भी है। क्या गड़बड़ है वो आपको आगे बताएंगे, और कितना गड़बड़ है वो भी आगे बताएंगे। लेकिन पहले जान लेते हैं कि आदेश क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने सारी केंद्रीय एजेंसी, एम्स नागपुर, और केंद्रीय एजेंसी का मतलब आप समझ रहे हैं, सारे केंद्र सरकार के दफ्तर, सारे एम्स, ऐसा कोई भी विभाग नहीं जो केंद्र सरकार के अधीन आता हो जो छूट गया हो, सबको एक सर्कुलर जारी करके कहा गया है कि आप एक बोर्ड लगाएंगे जिसको कहा जाएगा ऑयल एंड शुगर बोर्ड। ऑयल एंड शुगर बोर्ड में क्या होगा वो आपको बता दें। दीज विल बी ब्राइटली कलर्ड पोस्टर्स रिवीलिंग हाउ मच हिडन फैट एंड शुगर लर्क इन एवरीडे स्नैक्स। आप जो चीज़ ऐसे ही सोचते हैं कि आओ ज़रा, अरे बड़े दिनों बाद मिले हो, ज़रा कुछ समोसे लेकर के आना, या जलेबी लेकर के आना, या ब्रेड पकोड़ा छनवा लाओ, बेड़मी पूड़ी खा ली जाए। हम लोग अक्सर ये सारी चीज़ें करते हैं जब किसी से मिलते हैं, स्नैक्स में यही रखा जाता है परोसने के लिए। तो ऑयल एंड शुगर बोर्ड ये बताएंगे कि जिस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं कि खाइए ना, एक और ले लीजिए, उसमें दरअसल आप किस तरीके का और क्या क्या सामान परोस रहे हैं और कितना हिडन फैट और शुगर इन स्नैक्स में छुपा हुआ है, उसका उल्लेख रहेगा इस बोर्ड में। According to the government letter, India could become the world's second largest hub of obesity by 2050. इसमें एक ज़रा रिवाइंड करते हैं। आपको याद होगा कि ओबिसिटी यानी कि मोटापा, इसको लेकर के सरकार ने एक मुहिम छेड़ी है। इस मुहिम के चलते एंटी ओबिसिटी एम्बेसडर्स बनाए गए। एंटी ओबिसिटी एम्बेसडर बनाया किसको? विपक्ष के एक मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को। अब इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, उमर अब्दुल्ला से हमने ये सवाल पूछ दिया कि आप ही को क्यों चुना गया एंटी ओबिसिटी ड्राइव का एम्बेसडर होने का। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये जो एंटी ओबिसिटी एम्बेसडर आपको बनाया गया, यू आर दी ओनली पॉलिटिशियन दैट नरेंद्र मोदी कुड थिंक ऑफ, एंड राइटफुली सो। अगर मतलब आप राइटफुली सो, नहीं ठीक है, उनको अपना कोई चीफ मिनिस्टर नहीं मिला। इफ यू कैन पॉइंट आउट अ चीफ मिनिस्टर टू मी हु हैज रन अ हाफ मैराथन, I will very happily tell you कि ना उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है। ये उन्हें ये दिया जाना चाहिए था, नहीं दिया। अब जब इस सारे सिलसिले में उन्हें याद रहा कि मैं जी 22 किलोमीटर दौड़ के बैठा,
उस सिलसिले में उन्होंने मेरा नाम जोड़ दिया, तो ठीक है ना, मैं मुल्क की मदद करूंगा। लुक, व्हाई डू वी सी एवरीथिंग फ्रॉम अ पॉलिटिकल प्रिज्म? ओबेसिटी इज नॉट अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम. Let's face it, it's not. It's a social problem. It's not unique to one political party or the other. Now, if the Prime Minister feels that my voice can help, chalo, if nothing else, putting me there has sparked a debate. You're talking about obesity. Half the Prime Minister's job is done. अगर मेरी जगह किसी बीजेपी के नेता को डाला होता, आज आप ये बात कर नहीं रहे होते. आज हम मजबूरन ओबेसिटी पे बात कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने मेरा नाम डाला. आपके स्टेट में भी बात होती है इसकी? उमर अब्दुल्ला से लोग पूछते हैं कि आपको क्यों चुना? फिलहाल तो नहीं, लेकिन आपस में बात कर रहे होंगे. थे जिन्होंने बताया कि अब मैं फिट हूं तो मैं क्या करूं. लेकिन यही फिटनेस अब सरकार चाहती है कि पूरे देश भर में भी जाए, क्योंकि सरकार के हिसाब से 2050 तक हम दूसरे नंबर पर होंगे, एक ऐसा देश जिसमें मोटापा एक बहुत बड़ी समस्या बन करके उभरेगी, एक बहुत बड़ी महामारी बीमारी बन करके, सेकेंड नंबर इन द वर्ल्ड. The initiative officials say is part of the fight against non-communicable diseases like diabetes, hypertension and heart disease. तो ये उस पर एक मुहिम छेड़ी है सरकार ने, जिसमें जलेबी और समोसे पर प्रहार हो गया मोटापा कम करने के लिए. अब ये बोर्ड लगेगा, अब इस बोर्ड पर लोग क्या करेंगे, क्या इस बोर्ड के नीचे ही समोसा और जलेबी खाई जाएगी, हम नहीं जानते हैं. क्योंकि कितनी बार ऐसा हुआ है इस देश में जब लिखा रहता है कि यहाँ पर मलमूत्र बहाना मना है और वहीं पर मलमूत्र बहाई जाती है. कितनी बार इस देश में ये कहा जाता है कि नो पार्किंग, वहीं पर पार्किंग की जाती है. या फिर और भी तमाम चीज़ें, जिस चीज़ के लिए जहाँ जहाँ मना किया गया है हम लोग वही काम करते हैं. तो फिर क्या ये बोर्ड भी उसी दिशा में चला जाएगा, या फिर वाकई ये एक बहुत ज़रूरी संदेश है जो हम लोगों को जानना ज़रूरी है? कितना ख़तरनाक है वो ज़रा जान लीजिए. मैंने आपको ये जो मुहिम है सरकारी वो तो बता दी. 2050 में नियरली 1/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन, यानी कि 218 मिलियन, 21.8 करोड़ मर्द और 23.1 करोड़ महिलाएं पूरी तरीके से चपेट में आ जाएंगे. किस चीज़ के? ये चपेट में आएंगे मोटापे के. अब आप ये आंकड़े देखिए, ये कितने खतरनाक हैं. 218 मिलियन मेन, 231 मिलियन विमेन. ये आंकड़े हैं जो कितने खतरनाक हैं. अब आपको ये बता दें कि अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू हुआ तो WHO 2025 टारगेट्स में इंडिया बहुत पिछड़ जाएगा, जिसमें एडल्ट ओबेसिटी लगातार हमारी बढ़ती चली जा रही है इस देश में. और अजीब सी विडंबना है, अजीब सा विरोधाभास है इस देश का कि आपको यहाँ पर कुपोषण भी मिलेगा और आपको यहाँ पर मोटापा भी मिलेगा. दोनों ही चीज़ बहुतायत में हिंदुस्तान में मिलेगी. और आप ये जान लीजिए कि जितना खतरनाक कुपोषण है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक मोटापा है, क्योंकि शरीर को जितना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा दे दिया जा रहा है. शरीर उसको झेल नहीं पाएगा और वो तमाम और बीमारियों को जन्म दे देगा. स्नैक्स के नाम पर इस देश में आप बाहर चले जाइए, आपको कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी जो कि लोग खाना चाहें. आपको सिर्फ और सिर्फ जंक मिलेगा. किसी भी ठेले पे आप चली जाइए, किसी भी दुकान पर चले जाइए, हेल्दी स्नैक्स तो आपको नहीं ही मिलेंगे. रेडिली तो आपको वही सब मिलेगा, चटरम पटरम जो आप खा जाते हैं. तो ये तो आंकड़े हो गए. अब ये एक अंडरस्कोर कारण बन रहा है हिंदुस्तान में बढ़ती डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, लिवर इश्यूज़, जिसके बाद GLP-1 ड्रग्स की भी खपत हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. आपको ये बता दें कि हिंदुस्तान में वी हैव 77 मिलियन डायबिटिक्स. बहुत तगड़ी आबादी है हिंदुस्तान में डायबिटीज़ के मरीज़ों की. मेरे अपने परिवार में भी डायबिटीज़ के बहुत सारे मरीज़ हैं. टाइप 2 डायबिटीज़ के बहुत सारे मरीज़ हैं. आप भी आसपास देखेंगे तो आप जानेंगे कि ये किस तरीके की बीमारी है. और ये सब कंट्रीब्यूट यही जलेबी समोसा करता है, उसको और बढ़ाता है. हाइपरटेंशन बढ़ाता है, हार्ट डिजीज़ बढ़ाता है, लिवर इश्यूज़ बढ़ाता है, ये सारी चीज़ें. अब आपको ये भी बता दें कि कुछ और स्टेटिस्टिक्स मोटापे पर जो सामने आए हैं. हिंदुस्तान में अभी
अकॉर्डिंग टू नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे NFHS 2019 से 21 की रिपोर्ट, ये एक कॉम्प्रिहेंसिव डेटा है जिसमें 24% महिलाएं और 22.9% मर्द 15 से 50 की उम्र के बीच में वो ओवरवेट हैं, यानी कि उनका BMI लेवल 25 से ज़्यादा है। ये नहीं हो सकता, और अगर ये होगा तो इसका मतलब आप मोटापे की श्रेणी में आते हैं, आप मोटे हैं। और मोटा होना एक मतलब किसी को नीचा दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी बहुत कुछ लोगों को हेरिडिटरी होता है, फिर वो कंपाउंड हो जाता है इस तरीके की चीज़ों को खाने से। आपको ये भी बता दें कि BMI 25 से अगर ऊपर होगा तो इसको मोटापा माना जाता है। फॉर ओबिसिटी अलोन, ओवरवेट आप तब होंगे जब 25 से ऊपर होगा, और ओबीज आप तब हो जाएंगे जब आप 30 से ऊपर होंगे। और ऐसे हिंदुस्तान में ओबिसिटी के रेट 6.4% ऑफ वुमेन एंड 4% ऑफ मेन, यानी कि ओवरवेट की श्रेणी में 24% महिलाएं और 22.9% पुरुष 15 से 50 की उम्र में ऑलरेडी हैं। एक धक्का और आप ओवरवेट से ओबीज की कैटेगरी में चले जाएंगे, और वो 25 से ऊपर हैं, 30 से ऊपर जाने पर ओबीज। तो 25 से 30 का फासला पार करना तो बहुत ही, और समोसा खा लीजिए और जलेबी दबा लीजिए, हो जाएगा। इस वजह से ये बोर्ड लग रहे हैं, ये चेतना। अच्छा, अब ये इसलिए भी किया जा रहा है कि सरकार इतना बड़ा इनिशिएटिव ले और पता चला सरकारी ऑफिस में ही 10 समोसा 10 जलेबी उड़ाई जा रही है, तो संदेश अच्छा नहीं जाएगा। इस वजह से ये बोर्ड लग रहे हैं। कहो अगला फरमान ये आए कि अब आप ये स्नैक्स ऑर्डर ही नहीं कर सकते, तो फिर जलेबी और समोसे का क्या होगा वो हम नहीं जानते हैं। लेकिन मोटी मोटी बात ये है कि देखिए, ये एक इस तरीके के शौक़ हैं जिनको संभाल करके और संयम से अगर खाया जाए तो बेहतर। अब पौष्टिक आहार तो नहीं है, ये तो हम लोग जानते हैं, यमी ज़रूर है, जिस वजह से उसको अलग अलग तरीके से खाया जाता है। छेने में डूबी हुई जलेबी, डीप फ्राई जलेबी, उसके मज़े ही अलग होते हैं। दही के साथ आप खा लीजिए, आहा। और वहीं समोसा, अलग अलग तरीके के समोसे। नोएडा में तो एक दुकान है जहाँ पर चाउमीन समोसा, चिली पनीर समोसा, मतलब समोसे के भी 10,000 वैरायटी। तो ये स्टेपल हो गया है हम हिंदुस्तानियों के लिए, तो ये आदत छूटनी ज़रा मुश्किल होगी, लेकिन आदत कम की जा सकती है। रोज़ के बजाय 4 दिन में एक बार, फिर हफ्ते में एक बार, फिर 15 दिन में एक बार, ऐसे करके खाएंगे तो ठीक रहेगा। इतना शरीर झेल सकता है, रोज़ रोज़ नहीं झेल पाएगा। ये चीज़ें हैं। अच्छा, बच्चों में भी ओबिसिटी बढ़ गई है। 3.4% बच्चे जो 5 साल से कम की उम्र के हैं वो ओवरवेट हैं, और 2.1 बच्चे 5 से 9 साल की उम्र में। और आपको ये बता दें कि एक्चुअली 3.4% ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 आर ओवरवेट, 2.1% ऑफ चिल्ड्रन एजेड बिटवीन 5 and 9 आर ओवरवेट, एंड 2.4% ऑफ एडोलेसेंट्स, यानी कि 10 से 19 साल की उम्र के बच्चे वो ओबीज हैं, यानी कि मोटे हैं। तो ये समस्या बच्चों में किस तरीके से बढ़ रही है आप वो सोचिए। और बच्चे तो सिर्फ समोसा जलेबी नहीं खाते ना, वो तो अभी आप चॉकलेट धर दीजिए और चिप्स और कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम रख दीजिए, फिर देखिए सब चीनी ही है। क्यों खतरनाक हो जाता है आपको वो बता दें। हमने पॉपुलेशन प्रोजेक्शन और वो सारी चीजें बता दी। ये जो एडवाइजरी दी गई है सरकार द्वारा कि अगर ऐसी कोई बिक्री हो रही है वहां पर एक बोर्ड होना चाहिए जिसमें सब चीजें उस प्रोडक्ट के बारे में मेंशन होनी चाहिए, तो ये कितना उचित है। तो ये सरकार आपके खाने पे रोक नहीं लगा रही है, लेकिन ये समझाने की कोशिश कर रही है कि जैसे तंबाकू हम लोग समझते हैं कि नुकसानदायक है, उसी तरह से ये हाई शुगर कंटेनिंग, हाई फैट कंटेनिंग, जैसे कि ट्रांस फैट या सैचुरेटेड फैट कंटेनिंग प्रोडक्ट्स आपकी सेहत के लिए कितने खराब हैं। अब उदाहरण के लिए ही अगर हम अपने बच्चे को या किसी को स्मोक करते हुए या तंबाकू खाते हुए देखते हैं तो हम बिल्कुल मना कर देते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई समोसा खा रहा है या जलेबी खा रहा है तो हम लोग बोलते हैं बच्चा है जी, कोई बात नहीं, थोड़ा मोड़ा खा सकता है। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि इसके अंदर कितना ट्रांस फैट है, कितना शुगर है, तो हम 2 बार उनको देने से पहले या खुद खाने से पहले सोचेंगे। उदाहरण के तौर पे फिर से, जैसे कि अगर हमें मालूम हो, ये पता हो कि जलेबी में या गुलाब जामुन में कितना शुगर कंटेंट है, तो एक बार हमारे दिमाग में ये ख्याल जरूर आएगा कि मैं थोड़ा कम खा लूं या शायद आज स्किप कर दूं, आज ना खाऊं। तो ये जो है ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा।
तो ये समझना जरूरी है कि ये इतनी जो सरकार ये निर्देश दे रही है ये क्यों देना चाह रही है, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स में जो भी डीप फ्राइड होते हैं, जिसमें फैट ज्यादा होता है, शुगर ज्यादा होता है, ये कई तरह की दिल की बीमारियों को पैदा कर सकती है। जैसे ये आपको डायबिटीज की तरफ पुश कर सकती है, आपका बीपी बढ़ा सकते हैं, ये सब आपको दिल की कई बीमारियां जैसे कि हार्ट अटैक की तकलीफ हो सकती है अगर सैचुरेटेड फैट का या हाई कैलोरी प्रोडक्ट्स का सेवन ज्यादा होता है तो इस तरह से अगर हमें ये जानकारी होगी, किसी भी कंज्यूमर को ये अधिकार होता है जानने का कि अगर वो इन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है तो उसके शरीर में क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, उसके बाद फिर वो कितना कंज्यूम करता है वो उनकी अपनी इच्छा है। लेकिन ये बताना जरूरी है जनरल पब्लिक को अवेयरनेस के लिए कि ये प्रोडक्ट कितना नुकसान दे सकते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार द्वारा ये जो निर्देश दिया गया है ये जनरल हेल्थ, पब्लिक हेल्थ के लिए एक बहुत ही अच्छा लिया गया इनिशिएटिव है और इसी तरह के कई इनिशिएटिव हमें लेने पड़ेंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे भारत देश जो है वो डायबिटीज कैपिटल बनता जा रहा है। 5 में से हर एक आदमी ओबेसिटी या उसके रिलेटेड किसी कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहा है। तो इस तरह की लाइफस्टाइल रिलेटेड बीमारियों से बचने के लिए खाने पीने की चीजों को लेके जनरल पब्लिक की अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि समोसे में ट्रांस फैट होते हैं जो हार्ट डिजीज बढ़ा देते हैं। अब आपने ये सब चीज़ें तमाम बार आपको लगेगा ये क्या लेकर के बैठ गया, लेकिन देखिए जानना ज़रूरी है। उसके बाद आप समोसा खा लेना चाहें तो आप खा लीजिए, लेकिन ये आपको जान लीजिए कि ट्रांस फैट्स डीप फ्राइंग से होता है और हाइड्रोजनेटेड ऑयल जो हैं वो स्ट्रीट वेंडर्स इस्तेमाल करते हैं। ट्रांस फैट्स एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है जो कि ख़राब कोलेस्ट्रॉल है, और फिर वो एचडीएल उसमें बहुत कम होता है, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल, जो शरीर को अच्छा कोलेस्ट्रॉल चाहिए वो उसमें कम होता है। इससे आपको आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक, स्ट्रोक, ये सारी चीज़ें, कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स जो हैं वो सारी आपको बढ़ जाती हैं इससे। वेट गेन आपको इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से होता है। क्यों? क्योंकि ये एम्प्टी कैलोरीज आप खा रहे हैं। कैलोरी तो बहुत सारी है, लेकिन फिर आपको बदले में मिल बहुत कम रहा है शरीर को, मतलब की चीज़ से आपको कैलोरी नहीं मिल रही है। आप जंक कैलोरीज अपने शरीर में डाल रहे हैं और इस वजह से आपको नुकसान होता है। कैलोरी सरप्लस में चले जाते हैं, उतना आप बर्न नहीं कर पाते हैं। अच्छा, आप ज़्यादा मीठा खा लें या फिर ज़्यादा समोसा वगैरह खा लें, जलेबी खा लें, इससे आपको होगी ग्लूकोज स्पाइक। और ग्लूकोज स्पाइक क्या होता है कि आप कोई भी इस तरीके की मीठी चीज़ खाएंगे, खाली पेट पर खाएंगे, तो एकदम से आपका ब्लड शुगर लेवल ऊपर चला जाएगा, आपको बड़ी एनर्जी मिलेगी, लेकिन उतनी ही तेज़ी से वो नीचे भी आता है। और जब नीचे आता है तो शरीर में फिर से एक ये डिज़ायर होती है कि और चाहिए और चाहिए, फिर आपको आदत लग जाती है। नशा है दरअसल। मिठाई और इस तरीके का खाना एक तरीके का नशा है। जैसे सिगरेट होती है, जैसे तंबाकू होता है, वैसे ही मिठाई भी एक नशा है, शरीर को आदत लगती है। इसी वजह से यू हैव टू वीन योरसेल्फ ऑफ इन स्टेप्स। ये एक बड़ी बात है, डायबिटीज़ बढ़ती है इन सब चीज़ों से। अब मैं आपको ये बता दूं, डाइजेस्टिव और ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम्स होते हैं, गैस वैस होने लगती है लोगों को। समोसा खा लेंगे लेकिन उसके बाद फिर लाओ ज़रा इनो देना, डाइजीन पी लें, ये सारी पुदीन हरा की एक गोली दे दें, ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। और आजकल तो नया फेवरेट है इस देश का, पैन डी खा लो भाई, पैन डी। हर बीमारी का एक इलाज पैन डी। तो अपने आप से लोग मेडिकेट करते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स इसके होते हैं, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, एलिवेटेड ट्राइग्लिसराइड्स, इन्फ्लेमेशन। आपको होममेड समोसाज जो हैं वो कम हार्मफुल होते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप अच्छा तेल इस्तेमाल करेंगे, सब कुछ। बाहर से आप खाएंगे तो आपको नहीं मालूम है वो कितनी बार आप उस तेल में समोसा छना है, तो ये दिक्कतें हैं। अब आपको क्या बताएं, अल्ट्रा प्रोसेस्ड खाने हैं ये, तो ये सारी चीज़ें आपको मालूम ही हैं, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा आपको तंग नहीं करूँगा। मोटी मोटी बात आप ये जान लीजिए कि अब सरकार को 2050 से पहले पहले इस देश को बचाना है, क्योंकि एक देश जिस राह पर चल पड़ा है, आप ये समझ लीजिए कि बहुत तेज़ी से हम लोग नंबर 2 सबसे मोटे देश हो जाएंगे। अमेरिका का तो हाल आप देख ही रहे हैं, बर्गर और पिज़्ज़ा खा खा करके अमेरिकी कैसे हो गए हैं। अब विकास के नाम पर हम वैसे हो जाएं, ये तो सही नहीं है। या फिर हम अभी समोसा और जलेबी खाना थोड़ा सा कम कर दें। मेरे ख्याल से इतना तो हम कर ही सकते हैं, थोड़ा सा कम कर दें, मे बी हफ्ते में एक बार, उसके बाद आगे देखी जाएगी। इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।